आखिरकार। हो गया। ओ, हमने कर दिया। हो गया। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। अरे नहीं, ये तो सुपर हीरो है। तुम हमें रोक नहीं सकते सुपर हीरो। ऐसा तुम सोचते हो विलेन। मैं अपनी लाइंस भूल गया। कट! कोई अहमद को स्क्रिप्ट दो। पता है वो कहते हैं कि ये मूवी ना एक हकीकत है। हे, एक असल कहानी में उन्हें सुपर हीरो ने कहाँ पकड़ा था? बता सकते हो? ठीक है, शायद वो हिस्सा नहीं, लेकिन जेल तोड़ना सच में हकीकत है, समझे? और ये ठीक वही फिल्म आ रहे हैं जहाँ पर ये वाकया हकीकत में हुआ था। सच है, उन कैदियों ने भागने के लिए पहाड़ों की सुरंगों का इस्तेमाल किया था। शायद इस मूवी में भी ऐसा ही किया जाएगा। वो देखो, गलती से उसने स्क्रिप्ट गिरा दी। अपने चाहते सुपर हीरो से मिलने का ये अच्छा मौका है। चलो चले। हाँ? आदाब मिस्टर अहमद हमदान। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। हम तो बस देना चाहते थे। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। मुझे अपने चाहने वालों से मिलना पसंद है। पता है, मैं भी बचपन में तुम्हारे जैसा ही था। आंखों में सपने भरे थे और हीरोज का दीवाना था। लेकिन ये सब मुझे एक एक्शन हीरो बनाने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था, समझे तुम? पता है मैं क्या था? क्या? मैं हिम्मती था, तभी मैं ये सब इतनी आसानी से कर पाता हूँ। हिम्मत की अदाकारी करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर तुम अंदर से बहादुर नहीं तो माफ करना, तुम इसे यकीन के साथ दिखा नहीं सकते। तुमसे मैं एक अहम सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम कितने बहादुर हो? मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैं जरा सा घबरा गया था। तो चलो अब हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। क्या ख्याल है? जितनी जल्दी हो सके। ओके, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं दुनिया के बेहतरीन एक्शन हीरो के साथ हूँ। रहनुमाई आप करें। सही कहा तुमने। आओ। मेरी मदद करो, मैं यहाँ से गिरने वाला हूँ। मेरी एक बीवी है और कुनबा है, मदद करो। नहीं, क्या तुम मुझे ऊपर खींचने में मदद करोगे? ओह, हाँ, पकड़े रहिए। आपके नीचे जमीन है। लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। वो ठीक आपके नीचे है। ओ नहीं, बहुत दूर है। तुम मुझे ऊपर ले सकते हो? ठीक है, खुद को मेरी जानिब झुलाओ। ओह, मंसूर का फोन। हेलो मंसूर। ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है।
दर हकीकत मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिक्र ना करे, मैंने मंसूर से बात की है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अब कोई और हादसा पेश आएगा, है ना? तुम्हारा काम बस इतना था, तुम्हें बस चाबी का ख्याल रखना था। मैंने कैद से निकलने का मंसूबा कर लिया था और कुल्हाड़ी भी अंदर मंगवा ली थी मैंने। तुम्हें बस चाबी का ख्याल रखना था और देखो तो तुमने क्या कर दिया, तुमने चाबी खो दी। बिना चाबी के कार चालू नहीं कर पाओगे? मैं बस एक शातिर मुजरिम हूँ, ऐरा गैरा कार चोर नहीं। मुझे बिना चाबी के कार चालू करने नहीं आता। देखो, कार की चाबी। ठीक है, अब हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। आप बेहतरीन एक्शन हीरो हैं। कोई तरीका है? हाँ, हम बाहर की जानिब चलते हैं। ठीक है, तो अब हम किधर जाएं? मदद करो! मंसूर, मदद करो! ओह, मुझे लगता है वो दोनों कैदी जेल से भाग निकले हैं पहले की तरह, और उसी तरह अहमद भी इस मूवी में अपनी बेहतरीन अदाकारी पेश कर रहा है। बिल्कुल सही है। ये पहले कैसे खत्म हुआ था? आप अहमद हमदान के असिस्टेंट हैं। पहली बार भागने पर कैदी कैसे पकड़े गए थे? मुझे लगता है शायद अंदरूनी गुफाओं और जीपीएस के जरिए। तो लगता है जरूर कुछ ऐसा ही हो सकता है। खैर, मैं बता सकती हूँ, लेकिन मैं मूवी का क्लाइमैक्स बर्बाद कर दूंगी। क्या तुम्हें वाकई इसका एंड जानना है? हाँ। ओह, मुझे अभी अभी कुछ याद आया। मैंने एक खुफिया करार किया है। मैं कहानी नहीं बता सकती। ओबैद, हमें यहाँ कोई मदद नहीं मिलने वाली। अहमद हमदान से पूछो। मुझे नहीं लगता कि मुझे उनसे किसी तरह की मदद मिल पाएगी। मैं तुम्हें फोन पर बाहर के रास्ते का पिन भेज रहा हूँ। तुम वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करना और फिर हम पुलिस को बुला लेंगे। देखो मंसूर, ये उतना आसान नहीं है जितना लगता है। ओह बच्चे, नहीं, शायद मैं जानती हूँ यहाँ क्या हो रहा है। देखो, मुझे माफ करना, तुम्हें कुछ जानना चाहिए। क्या? सच ये है, पता नहीं कैसे बताऊं, अहमद उतना बहादुर बिल्कुल नहीं है। ऐसा मत कहिए। ऐसे में बस यही करना चाहिए जब भी कभी वो फंसे। वो क्या है? उसे उसकी रास दे दो। उसकी रास दे दूं? हाँ, ये सुपर हीरो की पहचान है। इसे पहनते ही वो बदल जाता है। ख्याल तो अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ वो कैसे हासिल करूँगा? किसी को सुपर हीरो की रास चाहिए? मैं ये आखिरी बार तुम्हारे साथ जेल से भाग रहा हूँ। ऐसा मत कहो, हम चाबी ढूंढ लेंगे। हमें बस ये करना है। रुको, वो क्या था? क्या है? कहाँ? अब चाबी को भूल जाओ, यहाँ से निकलते हैं। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। भागो! ये तो सब जगह है। इस जानिब चलो। लो, हम आ गए। जल्दी जल्दी वापस सुरंग में चलते हैं। ये वही है या फिर पुलिस? नहीं नहीं, उसे हमसे दूर रखो। हम अपनी हार मानते हैं। उसे हमसे दूर रखो, हम हार मानते हैं। तुमने कमाल की बहादुरी दिखाई मिस्टर अहमद हमदान। वो खतरनाक मुजरिम थे। बहुत से लोग उनसे उलझने से डरते थे। देखो, कोई भी डर मुझे कभी नहीं डरा सकता ऑफिसर। हिम्मत का दूसरा नाम अहमद है।
देखो, मुझ में ऐसी सारी खूबियां हैं और साथ ही मैं इन लड़कों की मदद के बिना ये नहीं कर पाता। मैं इन लड़कों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत ही खूब बच्चों, मैं अपनी रिपोर्ट में तुम्हारा जिक्र करूंगा। मैं कल के अखबार की हेडलाइंस देख रहा हूँ। जेल तोड़कर भागते कैदियों को सुपर हीरो ने पकड़ा। यही तो उसका काम है। देखो, ख्याल रहे, सब लोग साथ रहें। और एक खास बात, कोई भी किसी भी चीज को ना छुएं। समझ गए? जी उस्ताद। ओके, बढ़िया। तो ठीक है, ध्यान से सुनो। आज हम पुराने जमाने के जुरासिक माहौल पर नजर डालेंगे। आपका मतलब है एक डायनासोर? सही कहा मंसूर। 660 लाख साल पहले जमीन पर डायनासोर हुकूमत किया करते थे। हम सब यहाँ पर देखने वाले हैं एक रोबोटिक डायनासोर। बेहतरीन। ये कौन सा है? टी-रेक्स, अपने असली कद का। तो इंतजार किसका है? चलो चले। देखो, स्टेगोसॉरस, ये मेरा पसंदीदा है। और यहाँ ऊपर की तरफ सब लोग देख सकते हैं ट्राइसेराटॉप्स। ये बिल्कुल गैंडे जैसा है। हाँ, कद में भी उससे 3 गुना बड़ा। खतरनाक बनावट, सिर्फ पेड़ पत्ती और घास खाते थे। हो, जैसे गाय ने बख्तरबंद पहनी हो। बिल्कुल, तुमने सही कहा। जो बख्तरबंद है उन्हें शिकारियों से बचाता था, मगर सबको नहीं। एक टी-रेक्स? हाँ, ट्राइनोसोरस रेक्स, किंग ऑफ द टायरेंट लिजर्ड्स। अभी हम उन्हें देखेंगे। चलो आओ। रोबोट टी-रेक्स, आओ देखें। खुशामदीद, खुशामदीद। टायरानोसोरस रेक्स जुरासिक वक्त के सबसे बड़े गोश्तखोर डायनासोर थे और जमीन पर ये सबसे खतरनाक शिकारी भी थे। यकीनन 12 मीटर लंबा और 7 टन वजन। जब वो भूखा हो तो कोई भी उसके सामने बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा। और अब उसे जगाते हैं। जगाएं? कमाल का है। कुछ के दांत 5 इंच लंबे होते हैं। एक बार पकड़ ले तो छूट नहीं सकते। किस्मत से ये दांत रबर से बनाए गए हैं। आखिर टी-रेक्स की रफ्तार क्या थी सर? हमें पता नहीं, मगर वो दौड़ने में बहुत तेज था। और अब उसे दौड़ते हुए देखते हैं। शायद कोई तकनीकी खराबी आ गई है। जानकार को बुलाना पड़ेगा। इस जानिब। इसके ठीक होने के बाद हम वापस आएंगे। वाह, देखो तो इसे। एकदम असली दिखता है। बस इस बाजू की हैच के सिवा। हाँ, इसका तार ढीला है। हाँ, इसलिए रोबोट बंद हो गया था। ए बच्चे, उसे मत छुओ। लेकिन अगर हम तारों को जोड़ दें, ठीक हो जाएगा। पीछे रहो बच्चे, मैं इसे ठीक करता हूँ। ये बहुत आसान है। एक रंग के तारों को आपस में जोड़ दो। लाल तार को लाल से, नीले तार को नीले से। तुम लोग इससे दूर ही रहो।
मुझे पता है। देखा, हो गया। अरे नहीं। प्यारे डायनासोर। ओबेद, मैं तुम्हें 2 हफ्ते की सजा दूंगा अगर बच गए तो। मंसूर, क्या सोच रहे हो? तरकीब दिमाग में आते ही तुम्हें बताता हूँ। ये बहुत तेज है। हाँ सच में, हमें ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। जाओ वेद को ढूंढो। पार्क की जानिब चलो चले। वो लाल लाइट है, वो लाल लाइट है। मंसूर, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। ओबेद, तुम ठीक हो? दर हकीकत मैं एक बेलगाम डायनासोर की सवारी पूरे पार्क में करता फिर रहा हूँ और बाकी सब मजेदार है। हम पीछे हैं, तुम संभाले रखना। मैं इससे नीचे कैसे उतरूंगा? मैं महफूज हूँ। कुछ तो जमीन अभी भी बहुत दूर है। शुक्रिया। हमें उसे रोकना होगा, इससे पहले वो किसी को नुकसान पहुंचा दे। क्या? कैसे? मुझे नहीं पता, लेकिन उसे शहर के अंदर जाने से पहले रोकना होगा, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चलो चलते हैं। लेकिन हम तो पहले से ही मुसीबत में हैं। सुनो, पुलिस आ रही है। इसे बंद करने का तरीका कहीं ना कहीं जरूर होगा। इसमें बंद करने का स्विच नहीं है? हाँ समझ गया। नैनो, स्कैन मोड चालू करो जल्दी। वो रहा, देखो। क्या स्विच इसके अंदर है? ठीक है, ये बहुत आसान है। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। अंदर जाने का रास्ता ढूंढना होगा स्विच बंद करने के लिए। यहाँ पर। सालेम, तुम ये सिरा पकड़ो और उबैद तुम इस रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ के उस पेड़ की तरफ जाओ। तरकीब क्या है? तुम लोग यहाँ इंतजार करोगे, मैं उस रोबोट को यहाँ तक लाने की कोशिश करूँगा। मैं जैसे ही यहाँ से आगे निकलूं, रस्सी खींच लेना। ओके मंसूर, गुड लक। हाँ, गुड लक। यहाँ देखो, बड़े टीन के डिब्बे। यहाँ देखो, दोस्तों, तैयार हो? अभी। इसे कुछ भी नहीं हुआ। तुमने इसके साथ क्या किया? तुम्हारे रोबोट ने मंसूर का क्या हाल कर दिया है? इतना वक्त क्यों लग रहा है?
हैं? मंसूर कहाँ है? शुक्रिया दोस्तों। तुम सब मुश्किल में पड़ने वाले हो। लेकिन अब मुश्किल में तो तुम पड़ गए हो नौजवान। डायनासोर ने मेरे एक शागिर्द को खा लिया। दखल देने के लिए शुक्रिया। खुशकिस्मत हो कि कोई जख्मी नहीं हुआ है। बात सही है। अब मेरा मशवरा है कि इन बच्चों का शुक्रिया अदा करो तुम्हारे रोबोट को रोकने के लिए, समझे? हाँ, मुझे अफसोस है। तुम कभी भी म्यूजियम में घूमने आ सकते हो, एकदम मुफ्त। मैं एक तस्वीर लेना चाहता हूँ। उस्ताद अली, क्या आप? कैंपिंग के लिए तैयार हो बच्चों? हाँ। बैठ जाओ, चलते हैं। मुझे रेगिस्तान बहुत ही ज्यादा पसंद है। सितारों के नीचे कैंपिंग मजेदार होती है। रेत के टीलों पर रेस करेंगे और खुले में पका हुआ खाना। ये ट्रिप बहुत मजेदार होने वाली है। लेकिन क्या वहाँ हमें इंटरनेट मिलेगा? बच्चों, अगर मैं थोड़ा तेज चलाऊं तो लंच तक पहुंच ही जाएंगे। क्या अब हम ड्राइव कर सकते हैं? हम पहले लंच करेंगे। बच्चों, इतनी दूर आकर कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा। बिल्कुल भी नहीं। तुम रेगिस्तान में हो। पुराने तरीकों का भी अपना मजा है। और वो पुराने तरीके क्या है? जैसे कहानी सुनाना। तुम कहानी क्यों नहीं सुनाते? हाँ? ओके। एक दिन की बात है, मैं रास्ते पर जा रहा था और मैंने बिल्ली देखी। ये कहानी है? तुम हमें ये बताओगे कि तुमने एक बिल्ली देखी? ठीक है, तो तुम क्यों नहीं सुनाते? ठीक है, सुनाता हूँ। ये एक बार की बात है, बहुत पहले, दरअसल नहीं, शायद पिछले ही महीने मैंने एक आइसक्रीम खरीदी, लेकिन उसे फ्रीजर में रखना भूल गया और 1 घंटे बाद मुझे याद आया। मैं घर की जानिब भागने लगा, लेकिन बेहद अफसोस, वो पिघल चुकी थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं? आइसक्रीम तो बिल्कुल खाने लायक नहीं थी। और तब मुझे
ख्याल आया कि मैं इसे स्ट्रॉ से पी लूं तो इसलिए मैंने स्ट्रॉ लिया, उसे आइसक्रीम में डाला और बहुत मजे से आइसक्रीम मिल्क शेक समझ के उसे पी लिया। कहानी खत्म। बहुत खूब उबैद, कहानी तो सच में बेहतरीन थी। दादा जान, क्या आप हमें कोई कहानी सुना सकते हैं? अब सुनो एक डरावनी कहानी। जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी अम्मी मुझे दोपहर में बाहर जाने से मना करती, क्योंकि हुम्रत अलगैला बच्चों का शिकार करती थी। उसका चेहरा तो बिल्कुल इंसानी था, मगर पैर गधे के थे। एक दिन मैं दोपहर में खेलने गया तो मैंने हुम्रत अलगैला को देखा। वो मेरे पास आई और बोली, खाना तैयार है। दादा जान, हुम्रत अलगैला ने क्या कहा? मैं कहानी शाम को पूरी करूंगा, चलो खाना खाएं। आ जाओ। मुझे कहानी सुने बिना बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा। हाँ, मुझे हुम्रत अलगैला की बात पसंद नहीं आई। दोस्तों, थोड़ी मस्ती करना चाहोगे? अरे हाँ, बिल्कुल। चलो चले। हम भी आ सकते हैं? नहीं, सिर्फ लड़के। और हाँ बच्चों, हुम्रत अलगैला से होशियार रहना। हुम्रत अलगैला एक तरकीब है। कैसी लग रही हूँ? लाजवाब। आओ उनके पीछे चले। बढ़िया, क्या कमाल की सवारी थी दोस्तों। दोस्तों, मेरी नई पतंग कौन उड़ाना चाहेगा? मैं। और मैं भी। मैं यही रुकूंगा और इनका ख्याल रखूंगा। मंसूर, जरा रुको। वाह, क्या जिंदगी है। वो रहा। ओके, तुम तैयार हो? तैयार। तो चलो सलेम को अब हम सबक सिखाएं। हुम्रत अलगैला से होशियार, क्योंकि वो दोपहर में बच्चे उठा ले जाती है। सालेम, 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 तुम उन लड़कियों को अपने साथ सैंड बाइक पर क्यों नहीं लेकर आए? हुम्रत अलगैला। मदद करो, मदद करो। सुनो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे दोस्त? शुक्रिया। पता है तुम बहुत अच्छे हो। क्या हुआ? हुम्रत अलगैला। सालेम, ये मैं हूँ शमा। क्या हुआ था? हम जरा तुमसे नाराज थे। तुम हमें सवारी के लिए साथ लेकर क्यों नहीं आए थे? ये ठीक नहीं था। तो हमने हुम्रत अलगैला बनकर तुम्हें डराने का फैसला किया। लेकिन हमारी चाल अच्छा काम कर गई। हमें माफ कर दो। हाँ? हाँ? ओह। खुदा का शुक्र है, मैं बच गया। ये क्या? वैसे मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं सालेम। ये अच्छा है कि हुम्रत अलगैला सचमुच नहीं है। फिक्र मत करो, ये हकीकत नहीं है। ये क्या? हाँ? हुम्रत अलगैला। ये फिर से कोई मजाक है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या है? वो सचमुच है। अब हम क्या करें? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अच्छा ख्याल है। भागो। हमने हुम्रत को देखा। क्या? हुम्रत अलगैला वहाँ पर है। तुम
तुम्हारा मतलब शमा और खुलूद जो हुमरत अल गायला बने हुए हैं? हाँ, सालिम ने उस हुमरत अल गायला को देखा और बेहोश हो गया। लेकिन फिर हमने असली हुमरत अल गायला को देखा। लगता है आपकी डरावनी कहानी से ये सब बच्चे कुछ ज्यादा ही डर गए हैं। बच्चों, हुमरत अल गायला दरअसल एक किस्सा भर है और मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। हमें बहुत मजा आया दादा जान, हमने उसे हकीकत में देखा। रुको मंसूर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन नहीं हो रहा। हुमरत अल गायला, मैंने कहा था कि ये सच है। मेरी मदद करो। दादा जान नहीं। पानी। बच्चों पानी लाओ। शुक्रिया। चलो आ जाओ, आग के पास बैठो, मैं कॉफी बनाकर पिलाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दादा जान, क्या आप बताएंगे कि आप आखिर हुमरत अल गायला से रेगिस्तान में कैसे मिले थे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले ही उससे 2 बार मिल चुका हूँ। तो ठीक है, अब बिल्ली से हुई किसी जबरदस्त मुलाकात के बारे में बताइए। मुझसे जेद्दा पहुंचने तक सब्र नहीं हो रहा है। दरअसल मैं लाल सागर के साहिल पर बड़े बड़े कछुए देखना चाहता हूँ। बहुत मजा आएगा। बड़े बड़े कछुए? हाँ, बहुत बड़े कछुए, सचमुच बहुत बड़े। माफ करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मौजूद है, देखो इंटरनेट पर भी बताया। इंटरनेट हमेशा सही नहीं होता है। खास तौर पर monsterofthedeepsea.com वेबसाइट पे। देखो, मैंने नैनो में आवाज की पहचान और नकल का ऐप डाल लिया है। ओ, साफ साफ समझाओ। ठीक है, अब नैनो उसकी आवाज और लहजे को सुन समझ सकता है और फिर नकल कर सकता है। ओ, मैं नहीं समझा। देखो। हाँ? हे, ये क्या हो रहा है? जरा रुको, तुम वाकई खुश हो जाओगे। या रब्बा! या रब्बा! या रब्बा! कमाल है, इसकी आवाज मेरी जैसी है। फारिस अहमद, सही कहा। क्या बात है, ये तुमने कैसे किया? तुम्हारे ड्रोन ने मेरी नकल की? हाँ, ये स्मार्ट ड्रोन है। ये तुम्हारी आवाज का लहजा सीखकर बिल्कुल तुम्हारी तरह बात कर सकता है ना? ये बेहतरीन। मुझे ये कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये मेरी इजाद है। ओ, ये ठीक नहीं है। मैं इससे बहुत मदद ले सकता था। मैंने एक मुद्दत से छुट्टी नहीं ली। बीच वर्ल्ड कप में कमेंट्री करने के लिए ये ड्रोन मेरे काफी काम आ सकता है। सच में? हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम सभी वहीं जा रहे हैं। पता है, हमारे पास इस साल जीतने का एक अच्छा मौका है। घरेलू होने से हमें मदद मिलेगी। लगी शर्त? हम बस वहाँ जा रहे हैं। वहाँ कमेंटेटर की मदद करेंगे। कमेंटेटर? तुम ये कैसे करोगे? नहीं, उबैद। खवातीनो हज़रात का खैर मकदम है। आज की मैच का आगाज करेंगे तुर्की। ये कोई आसान खेल नहीं होगा क्योंकि घरेलू टीम का मुकाबला है ब्राजील से, जो कुछ सालों पहले से ही दक्षिण अमेरिका पर दबाव बनाए हुए है।
माफ करना। कोई बात नहीं। क्या तुम हमें ये बता सकते हो कि हमें किराए पर नाव कहाँ मिलेगी? हाँ? बिल्कुल, आज तुम्हारा दिन अच्छा है। मेरे पास एक है और दाम भी ज्यादा नहीं है। कितना? ये मुफ्त है। अगर तुम इसे अभी ले जाकर शाम तक ले आओगे तो ये एक बहुत ही खास ऑफर है। अगर तुम इसे अभी लेते हो, अभी अभी यानी अभी। ये ठीक लग रहा है। मुझे तो बस यही चाहिए था, समंदर के बीच एक आराम भरा दिन। वो कहाँ है? तस्करी किए हुए जानवर कहाँ छुपाए हैं? जानवर? कौन से जानवर? लगता है तुम्हें किसी ने बहुत ही गलत खबर दी है ऑफिसर। ये समुद्री कछुओं के लिए है। ये इनका पसंदीदा खाना है। देखो, ताज्जुब है कि ये बड़े समुद्री कछुए आखिर कहाँ छुपे हैं। हमने तुम्हें ये पहले ही बताया है उबैद, ये महज कहानियाँ हैं। लेकिन वो मंसूर ने कहा था ना कि इंटरनेट पर सब चीजें सच नहीं होती। क्या मैं भी नाव चला सकता हूँ? क्या तुम्हें चलानी आती है? हाँ, मैंने एक सबक देखा था। फारिस! माहौल अच्छा है, हमें थोड़ी सी मस्ती करनी चाहिए। क्या तुम वाकई हमारे साथ नहीं आओगे उबैद? मैं नाव पर नजर रखूंगा। अगर मैं चूक जाऊं तो बड़े कछुओं को मेरी जानिब से हेलो कहना। सभी नावों को जद्दाह के साहिल पर बुलाया जाता है। अभी अभी पुलिस ने एक नामी जानवरों का तस्कर पकड़ा है, लेकिन उसकी नाव अभी तक हासिल नहीं हुई है और उसकी नाव का नंबर है 77। सब लोग बेहद एहतियात से आए। अरे नहीं। हाँ? लेकिन उन्होंने बेहद एहतियात क्यों कहा? आए, शू, दूर हटो, शू, शू, बहुत बुरा हुआ। आग बुझानी है, आग बुझानी है। बढ़िया, फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन इस्तेमाल कैसे करूं? एक मिनट, यहाँ इसकी कोई ना कोई किताब तो जरूर होगी। नहीं नहीं नहीं। ओह, ओके, आराम से। नहीं 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 नहीं, क्या वो चीता था? बचाओ, मदद करो, यहाँ चीता है। मुझे यहाँ से निकलना है। नहीं 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 नहीं। ओके, अब ठीक है। यकीन नहीं होता, मैंने तुम्हें बचाया और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। बोलो। ये स्ट्रॉबेरी मेरी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद समंदर की जिम्मेदारी है। उबैद, हमें जाके आधा घंटा हुआ था। यहाँ क्या हुआ? हमारी नाव डूब रही है। ये तो जल गई है। और देखो, हमारे पीछे एक नाराज चीता है। अचानक से सब कुछ एकदम बदल सा गया है। ये एक लंबी कहानी है। दर हकीकत
ये मेरी आखिरी स्ट्रॉबेरी बची है। तुम्हें अभी भी बड़े समुद्री कछुओं का इंतजार है ना? उबैद, बड़े समुद्री कछुए अब नहीं होते हैं। मेरा यकीन करो, बेहतर यही होगा हम यहाँ से निकलने की कोई न कोई तरकीब तलाश करें। दोस्तों, वो देखो। मेरी बात सुनो, मान लो अगर बड़े समुद्री कछुए होते भी तो उसका हमें क्या फायदा होता? मेरा मतलब डूब जाना बेहतर होगा या फिर चीते की खुराक बनना, या फिर हम मुफ्त की सवारी करते रहे, क्योंकि हम ये नाव वक्त पर लौटा नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये क्या कर सकते हैं। हम पहुंच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के हालात ठीक हैं। हाँ? तुमने तस्कर की नाव ढूंढ ली। क्या तस्कर? हाँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो तस्करी होने वाला चीता महफूज है। मैंने कहा था ना कि ये लंबी कहानी है। उबैद, इसे पकड़ो। दोस्तों, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। मैं एक नाव पर अकेला था। वो ख्वाब नहीं था। तब भी नहीं जब आग लगी थी? नहीं। और वो चीता? नहीं। और फारिस अवध का क्या? वो भी असल में नहीं? मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम सब से मिलकर मुझे अच्छा लगा दोस्तों, लेकिन एक आराम पसंद दोपहर मेरे लिए कुछ ज्यादा हो गई। अब मुझे काम से जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। और नानो, तुमने बहुत अच्छी कमेंट्री की। मेरा फोन लगातार बजता रहा जब तक हम लौटे नहीं। हाँ, नानो। उन्हें इतनी देर क्यों लग रही है? बच्चों, हुमैद उसे जल्दी ही बाहर ले आएगा। मगर हाँ, सुल्तान के साथ कुछ वक्त लग सकता है। क्यों अब्बा? क्योंकि सुल्तान को एक दिक्कत है, यानी वो देखता है, सुनता है और दुनिया को अलग ढंग से महसूस करता है। इसलिए वो दुनिया से थोड़ा अलग है। मगर कितना? देखो, उसे मिलने जुलने और बातचीत करने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं तो ऐसे शख्स से कभी नहीं मिला। ये तो मजेदार रहेगा। क्या? माफ करना, आपका बेटा हमारे साथ आएगा। नहीं, देखिए सुल्तान को आप सबकी मौजूदगी को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। ओह, मैं सुल्तान के लिए कुछ लाया हूँ। ओह, उसे नाव पसंद है। अगर तुम लोग इसके साथ पूल में जाकर खेलो तो शायद सुल्तान तुम तीनों से जुड़ सकता है। जाओ, जाकर कोशिश करो। पहले मैं कोशिश करूंगा। नहीं, पहले मैं। शायद काम बन जाए। वो लड़का आकर खेल सके। उसका नाम भी है। वो हमारे जैसा दिखता है या फिर शायद थोड़ा अलग भी हो सकता है, या थोड़ा फनी। अब शायद तुम कुछ फनी देखना चाहते हो? अपना अक्स देखो पानी में। उबैद, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं।
वो हाथ नहीं हिलाएगा, वो तो हिलता तक नहीं है। देखा कितना बदतमीज है। नहीं, वो बदतमीज नहीं है, वो थोड़ा अलग सा है। वो बदतमीज है। किसी के हाथ हिलाने पर जवाब न देना बदतमीजी है। किसी के बारे में ऐसा बोलना बदतमीजी होती है। तुम समझे हो बात? यहाँ रुको। हेलो, तुम जरूर सुल्तान होगे। मैं मंसूर हूँ। मेरे दोस्त को जरा माफ कर देना, वो ऐसा ही है। अरे वाह, ये तो मेरे पास भी है। नहीं। ओह, माफ करना। रिमोट कंट्रोल वाली नाव से खेलोगे? मेरे पास एक रोबोट भी है, नैनो। कैसे हो सुल्तान? ठीक है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम हमारे साथ खेलना चाहो तो बाहर आ जाना, ठीक है? देखो कितनी अच्छी नाव है। ये कितना मजा आ रहा है। तुमने नाव तोड़ दी। हाँ? दोस्तों, वो तो इसे ठीक कर रहा है। अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा था। ऑटिस्टिक लोगों के बारे में यहाँ लिखा है, ये खास तरह के काम में एकदम माहिर होते हैं। बेशक ये अलग है। लगता है सुल्तान का खास मजमून नाव है। क्या बात है। हाँ? हाँ? हम चलने के लिए तैयार हैं। ओके, कौन कौन मेरी स्पीड बोट की सवारी करना चाहेगा? क्या हुआ? इसे तेज आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम तीनों बहुत तेज बोलते हो। ओह, माफ करना। ठीक है, आओ सवारी करें। हम पहुंच गए। कौन इस पर जाना चाहेगा? तेज या धीमा? हमारे लिए तेज प्लीज। संभालो। ये तो कमाल का है। वाह, कितना मजेदार था। ये तो डरावना था। अब तुम्हारी बारी है। तैयार हो? मजा आ गया। शार्क! यहाँ शार्क है। डॉल्फिन। ये जानकर मुझे अच्छा लगा। तुम तैयार हो? तैयार। वो तार। मंसूर। ये ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ बुरा नहीं हो सकता। अरे नहीं। मैं ठीक हूँ। हाँ? या शायद नहीं।
जाओ मंसूर को ढूंढो, जल्दी। कैसे हो मंसूर? नैनो, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। जल्दी से जाकर सबको मेरे बारे में बता दो। हो गया, वो तुम्हें लेने आ रहे हैं तुरंत। उम्मीद है तुम जल्दी आओगे। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। क्या ये आम बात है? तूफान बहुत तेजी से आ रहा है। हम जल्दी से किनारे पर चलते हैं। फिक्र मत करो, हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। ये तुम्हारे लिए है। ये शोर कम करता है, इससे चीजें अच्छी और खामोश हो जाती हैं। कैसा लगा? मेडे! मेडे! हमें जल्दी निकलना चाहिए। नहीं। अब हम क्या करें? हाँ? बहुत खूब सुल्तान। SOS, SOS। वो क्या कह रहा है? वहाँ SOS। वहाँ आज मेरी जान बचाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तुम सब बहुत बहादुर हो और ये खास शुक्रिया तुम्हारे लिए। सॉरी मैं भूल गया। खैर तो फिर ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे वाह, क्या दिन था। हाँ, शुक्रिया। मजा नहीं आया उस तूफान की वजह से। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सुल्तान की समझबूझ ने हमारी जान बचा ली। ओह, अपने हेडफोन मत भूलना। फिक्र ना करें, सुल्तान अपने पास रख सकता है। हमसे ज्यादा ये सुल्तान के काम आएंगे। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ? हाँ? सुल्तान कहता है अगली बार नए एडवेंचर के लिए तुम सब मिलकर वापस जरूर आना। हाँ जरूर, मिलते हैं। फिर मिलेंगे। जरा ठहरो, ये तो बताओ तुम्हारी डाइटिंग प्लान का क्या होगा उबैद? बिल्कुल सही, ख्याल रहे तुम और मोटे हो जाओगे। मैं डाइटिंग मुकम्मल तौर से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं इसे देख भी नहीं सकता? कम से कम मुझे नजर भर के देख लेने दो। हे गाइस। हेलो शमा। बताओ मैंने कुछ देर पहले क्या देखा? तुमने उबैद को आइसक्रीम शॉप की विंडो चाटते देखा है ना? नहीं, मैंने अभी अभी मूवी देखी, रोबो ड्रैगन, वो भी बेहतरीन 3D में। लेकिन मामला क्या है? ओह, ये कुछ ज्यादा ही बेसब्र है रोबो ड्रैगन के लिए। कितना बेचैन है ये। वाकई में मैं तो बेहद बेहद एक्साइटेड हूँ।
लेकिन हम अभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि यहाँ किसी को डेंटिस्ट के साथ राब्ता करना है और हमने ये तय किया था कि ये फिल्म हम साथ में देखेंगे, इसीलिए। हाँ बेचारा सालिम, उससे तो मुकम्मल 3 घंटे रुकना होगा तो साथ देख पाएंगे। हाँ पूरे 3 घंटे मुझे अभी देखनी है। मैं तो चली शॉपिंग करने। मैं जानती हूँ तुम्हें वो फिल्म अच्छी लगेगी। यकीन मानो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें इंतजार से फायदा होगा। बाय 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 शम्मा, अपना ख्याल रखना। मैं यकीन नहीं कर सकता कि उसने हमसे पहले फिल्म देख ली है। सब्र करो, तुम जल्द ही देखोगे सालिम। रिलैक्स, तुम जल्दी देखोगे सलीम। ठीक है, मैं रुखसत होता हूँ और यहीं पर फिर मिलूंगा। अब और कितना इंतजार करना होगा? तकरीबन 1 घंटा। सुनो मंसूर, चाहे तो वो फिल्म अभी देख सकते हैं और किसी को खबर नहीं होगी। लेकिन उबैद, नहीं, हमने तय किया था, ये गलत है। हम सब साथ में फिल्म देखेंगे। चलो ना मंसूर, अभी फिल्म देख लेते हैं प्लीज। मैंने कहा नहीं तो बिल्कुल नहीं सलीम, वादा खिलाफी एक गुनाह है। लेकिन मंसूर, मुझे वो रोबो ड्रैगन फिल्म अभी देखनी है। देखो उन सभी ने वो फिल्म देख ली है मंसूर, मैं मिस नहीं कर सकता। सालिम देखो। उबैद, धोखेबाज फरेबी। उसने हमारे बगैर फिल्म देखी। हो सकता है सलीम, लेकिन इरादा तो तुम्हारा भी वही था। हाँ, मैं सिर्फ चाहता था और वो देख चुका है। हम दोनों में बहुत फर्क है। बेहतर है, देखते हैं इस मामले में वो खुद क्या कहता है। हाय उबैद। हेलो शम्मा। डेंटिस्ट से मुलाकात कैसी रही? उन्हें मेरी कैविटी को भरना पड़ा। इसका मतलब मैं 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खा सकता। ओह, अफसोस की बात है, लेकिन एक अच्छी बात भी तो है, अब तुम फिल्म देख सकते हो। हाय बड़ी, यूँ अचानक तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कैसे हो तुम? ये हालचाल कैसे हैं? बेहतर। तो डेंटिस्ट से मुलाकात कैसी रही? क्या तुमने मजे किए? नहीं। यानी कि तुम्हारा ये इरादा है कि ये फिल्म दोबारा देखी जाए? दोबारा देखी जाए? झूठ मत बोलना, तुम्हारे गुब्बारे कहाँ गए? और आइसक्रीम कैसी थी? लजीज ना? मंसूर, ये सब क्या है? हमने सब देख लिया है उबैद। क्या देखा? थिएटर से निकलते देखा और कलाई पर रोबो ड्रैगन का बलून भी बांधा हुआ देखा और उसके बाद आइसक्रीम भी खाते हुए देखा। नहीं, मैं कहीं नहीं गया और मैंने कुछ नहीं खाया। मैं तो डेंटिस्ट के पास से आ रहा हूँ। हाँ, ये देखो, मेरी कैविटी में फिलिंग हुई है। ये नाटक रहने दो उबैद। आखिर मामला क्या है? मैं तो डेंटिस्ट के पास ही गया था ना। फिक्र ना करो उबैद, मुझे तुम पर यकीन है। वो रहा सबूत, देखो। हाँ, ये तो मैं हूँ, यानी कि हूबहू मैं। बिल्कुल मेरे जैसा है। मेरा ख्याल है मंसूर और सलीम ने इसे थिएटर से निकलते देखा होगा और सोचा होगा तुम हो। हाँ, सही हो तुम। हे दोस्तों, रुको, मेरे पास एक आइडिया है। हेलो भाई, परेशानी के लिए माफ करें, लेकिन मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाना चाहती हूँ। हेलो दोस्त, कैसे हो? मैं हूँ उबैद। हेलो उबैद, मैं हूँ उमर। मैं और उबैद एक मजाक करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ और आपकी मदद चाहिए, क्या ख्याल है? तो उमर, हमें करना ये है कि ठीक है गाइस, तुम दोनों ने उबैद पर इल्जाम लगाया है कि उसने अपनी हेल्दी डाइट को ब्रेक किया है, तो तुम दोनों को ये साबित करने के लिए कि वो हेल्दी है, इसलिए वो तुम्हारे साथ रेस करेगा।
क्या तुम हमसे मजाक कर रही हो? नहीं, मजाक नहीं। देखते हैं मॉल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कौन पहले पहुंचता है। लेकिन उबैद, तुम्हें तो मालूम है ना, हम जीतेंगे। रेस करते हैं, फिर देखा जाएगा। उबैद, तुम मॉल की इस जानिब से उस जानिब तक हमसे पहले पहुंच जाते हो तो मैं तुम्हें पॉपकॉर्न खिलाऊंगा। ओके वादा। लेकिन हाँ, मेरे लिए बड़ा वाला खरीदना होगा। तो ठीक है, चलो करते हैं, आओ। ओके, तो फिर तुम दोनों उस तरफ जाओ और उबैद इस जानिब तुम जाओगे, समझ गए? जो एंड तक पहले पहुंचेगा वो रेस जीत जाएगा। ये तो आसानी से हो जाएगा। सही कहा, ये वाकई आसानी से हो जाएगा। तो आओ, ऑन योर मार्क्स, रेडी स्टेडी और दौड़ पड़ो। ऐसा लगता है हम उससे आगे निकल चुके हैं। और उसकी तो सांस भी फूल चुकी होगी। चलो 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 सलीम, हम बस पहुंचने वाले हैं। क्या? वो तो हमारे पीछे था। ये नामुमकिन है। मैं जीत गया। कैसे इसने कैसे किया? तो कौन जीता? उबैद जीता। मुबारक हो उबैद। शुक्रिया। तो मुझे याद है किसी ने उबैद से वादा किया था पॉपकॉर्न का। ठहरो, एक रेस और हो जाए, ठीक है? अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें एक सुपर लार्ज पॉपकॉर्न के अलावा एक सैंडविच भी दूंगा। इस सूरत में जो कोई बगैर लिफ्ट के जीनो से टॉप पर पहुंचेगा वो बकायदा जीतेगा। तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए उबैद। पता है, लेकिन मुझे करना है, मजा आएगा। तो रेडी सेट एंड गो। ये तो थकाने वाला है। हार मत मानना सलीम, कदम बढ़ाओ, हमें उबैद को हराना है। आ जाओ। अरे चलो। चलो चलो जल्दी चलो, ऊपर आओ। कोई बात नहीं सलीम, दौड़ो, चलो बस पहुंच गए। उबैद। हे दोस्तों, क्या हाल है? तुमने जरा देर कर दी। कैसे किया? मुझे और ऑक्सीजन की जरूरत है। मुझे दो उबैद दिखाई दे रहे हैं। मैं समझाती हूँ, ये उमर है। इस लड़के को तुमने हाथ में आइसक्रीम लिए थिएटर से निकलते देखा था। तुम्हें इस पर शक नहीं करना चाहिए था। ये तुम्हारा दोस्त है और तुमने इसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। चलो अब इससे माफी मांगो। एक लार्ज पॉपकॉर्न और एक सैंडविच भी चाहिए। मैं वाकई माफी चाहता हूँ, हमने तुम पर बेकारी शक किया। हाँ, मुझे भी माफ करना उबैद। हाँ, कर दिया माफ। अब फिल्म देखने चलते हैं, आओ चलें। खुदा हाफिज दोस्तों, फिल्म का लुत्फ उठाओ। हाँ, जीने इस्तेमाल नहीं करोगे? हाँ। अच्छा है, तुम बड़े मजाकिया हो उमर। एक ही काफी था परेशान करने के लिए, अब दो को सहना होगा।